यस बच्चों पूरा नीट केमिस्ट्री का पेपर अभी हुआ है और पूरा उसका सोल्यूशन मैं बना रहा हूँ बेटे, और एक एक आंसर आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा और साथ में बताऊंगा उनके आंसर्स भी। बच्चों जो पहला क्वेश्चन है वो इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम बफर सोल्यूशन में से आया था। बच्चों इसका आंसर कैसे निकलता है, pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। तो इसको बच्चों अगर हम पुट करेंगे, pH हमें निकालना है, pKa की वैल्यू हो गई बेटा आपके सामने 4.57, लॉग ऑफ सॉल्ट की जो कॉन्सेंट्रेशन है बेटा वो है 0.1 और जो एसिड की कॉन्सेंट्रेशन है वो है 0.01। तो अगर आप डेसिमल बेटा 0.01, आप डेसिमल से डेसिमल कटोगे log 10 आ जाएगा, log 10 की वैल्यू होती है 1, सो आंसर इज 5.57। ओके बेटे, बहुत आसान था। इसके बाद बच्चों आगे चल रहे हैं, कह रहे हैं कि डॉल्टन्स लॉ जो है वो उसकी करेक्ट फॉर्म कौन सी है। तो बच्चों देखो ये वाली फॉर्म बिल्कुल करेक्ट है, ये वाली फॉर्म भी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि डॉल्टन्स लॉ क्या कहता है कि टोटल प्रेशर जो है वो ऐड करने पर आता है। बच्चों ये वाली बात जो है ना थोड़ी सी गलत लग रही है, क्योंकि यहाँ पर या तो नॉट होना चाहिए था। उसके बाद बच्चों एंजाइम के बारे में एक बात यहाँ पर आप देख रहे हो गलत दी हुई है कि एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं, एंजाइम पॉलीसैकेराइड्स नहीं होते। 54th क्वेश्चन बच्चों आप देख रहे हो जिसके अंदर दिया हुआ है कि एल्कली मेटल एस ब्लॉक एलिमेंट से चैप्टर बच्चों ये क्वेश्चन लिया है एस ब्लॉक एलिमेंट में से। बच्चों लिथियम कभी फोटो इलेक्ट्रिक सेल में यूज नहीं होता, सीशियम यूज होता है। और उसके बाद बच्चों KOH जो है वो एब्जॉर्ब करता है कार्बन डाइऑक्साइड को। और उसके बाद बेटा जो सोडियम जो है वो रहेगा बेटा एज अ कूलेंट, और लिथियम की बनती है बच्चों बैटरीज। तो सीशियम का D हम करेंगे बेटा 54 में, सीशियम का जो D है D का 4 बच्चों यहाँ पर आ गया है और A का आ गया है बच्चों सेकंड। तो आई थिंक फर्स्ट इज द राइट आंसर। 55 पे चल रहे हैं बच्चों। 55 में बोला है कि अगर एलिफेटिक अमाइन होगा तो वो बनाएगा अनस्टेबल डाइजोनियम सॉल्ट, और अगर प्राइमरी एरोमेटिक होगा तो वो बनाएगा स्टेबल डाइजोनियम सॉल्ट। बच्चों ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, यानी कि आंसर आता है सेकंड का। उसके बाद बेटा अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 54 तक आपको बता दिए, 55 तक आपको बता दिए। नाउ आई एम गोइंग टू द क्वेश्चन नंबर 56। क्लोरोबेंजीन बनाने का बेस्ट मेथड है बेंजीन का क्लोरीनेशन करो। क्लोरीनेशन कराने के लिए हम लेते हैं बेटा लुइस एसिड। 57th क्वेश्चन बच्चों आ गया, लिथियम का बतानी है इनकरेक्ट स्टेटमेंट सॉरी। क्वेश्चन नंबर इसका आंसर है बच्चों 3, क्योंकि पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर कभी भी +4 नहीं हो सकता। स्टूडेंट इसमें से हमें बताना है कौन सा एरोमेटिक नहीं है। बच्चों आपके सामने क्लियरली दे रखा है, ये वाला पॉइंट जो है ये वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। आपको पता होना चाहिए एरोमेटिक बनने के लिए सारे कार्बन जो है वो sp2 होने चाहिए। 59th में बच्चों क्या बोला है आपसे, आपको रिडक्शन पोटेंशियल्स दिए हुए हैं और आपसे पूछा है कौन सा होगा नहीं होगा। ये बच्चों 10th क्लास का बच्चा भी ये बता देगा। इसके अंदर जो ऑप्शन करेक्ट है बेटा वो है बच्चों ये वाला ऑप्शन 4th, Fe कभी भी जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। 10th क्लास के लेवल का क्वेश्चन था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 60 पर आ गया हूँ बेटा। क्वेश्चन नंबर 60 के अंदर यहाँ पर आपसे बोला हुआ है कि और स्टेटमेंट 1 वहाँ पर बताइए कि नाइट्रोफिनॉल जो होते हैं उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है। बिल्कुल ठीक बात है। ऑर्थो मेटा पैरा विल हैव द सेम एसिडिक स्ट्रेंथ। सेम एसिडिक स्ट्रेंथ नहीं होती बच्चों, आपको पता है कि ऑर्थो इफेक्ट भी अपना रोल प्ले करता है। स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है, लेकिन जो स्टेटमेंट 2 है वो इनकरेक्ट है, ऑप्शन नंबर 4। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 पर आ गया हूँ। ये 11th क्लास के P ब्लॉक में से लिया हुआ है, जिसके अंदर बोला है कि डाइबोरेन के बारे में से कौन सी स्टेटमेंट गलत है। तो बेटा बोरोन की हाइब्रिडाइजेशन डाइबोरेन में sp3 होती है, ना कि sp2। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा फर्स्ट। 62 में बोला है बेटा, कहते हैं कि एक पर्टिकुलर पॉइंट डिफेक्ट में आयनिक सॉलिड इज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल इवन इफ फ्यू ऑफ इट्स कटायन आर मिसिंग। बच्चों गलत स्टेटमेंट है। ऐसा कैसे हो सकता है कि कटायन मिसिंग हो और फिर भी वो न्यूट्रल हो। तो असर्शन ए गलत है, लेकिन रीजन जो आप देखेंगे कि फ्रैंकल डिफेक्ट जो होता है वो कटायन के डिसलोकेशन से आता है, ये बिल्कुल ठीक है। तो यानी कि ए जो है वो इनकरेक्ट था और आर जो है वो करेक्ट है। 62 तक बच्चों हम लोग पहुंच चुके हैं। 63rd क्वेश्चन में आपको बोला है कि एल्डिहाइड कीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा होता है, क्योंकि वो बनाते हैं डाइपोल डाइपोल। ये बात भी बिल्कुल सही है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड कीटोन का कम होता है जो है वो अल्कोहल से, क्योंकि वो H बॉन्डिंग नहीं बनाते। दोनों बातें बिल्कुल परफेक्ट हैं, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बेटा 2। क्वेश्चन नंबर 64 पर आ गया हूँ बेटा। 64 में कहते हैं ICl इज मोर रिएक्टिव देन I2 और ICl बॉन्ड इज वीकर देन II1। बिल्कुल सही है बच्चे, दोनों बातें ठीक हैं, यानी कि इसमें हम बेटे बोलेंगे कि सेकंड के ए और आर दोनों करेक्ट है और वो उसका सही एक्सप्लेनेशन भी है। 65 में बेटा साइनोहाइड्रिन में HCN होता है, स्किफ बेस होता है अमाइन, और उसके बाद बेटा ऑक्साइन जो है वो बनता है हाइड्रोक्सिल अमाइन से और एसिटल बनता है अल्कोहल से। तो ये तो आपको अच्छे से पता ही है।
उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर हम आ गए हैं 66 में। तो बेटा इलेक्ट्रॉन प्रेसाइज इसमें हो जाएगा GeH4, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और HF आयनिक है, और B2H6 को करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन रिच में, ठीक है ना, क्योंकि MgH2 जो है बेटा उसमें तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है ही है, GeH4 इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज है। उसके बाद बच्चों ये वाला आप देख लेते हैं, D का 4, इसमें D का 4 ये जा रहा है, A का जो है वो A का 3rd और B का D का 4, HF इज आयनिक। ओके बच्चों इसमें थोड़ा सा करेक्शन हम कर सकते हैं, इसमें हम करेक्शन ये कर सकते हैं कि आयनिक तो जो है वो HF होता है, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो ये बोल सकते हैं कि MgH2 जो है वो आयनिक में ले लेंगे, HF हो जाएगा इलेक्ट्रॉन रिच, B2H6 हो जाएगा बेटा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट में, और GeH4 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज में, यानी कि A का 4 और B का 1st बिल्कुल ठीक है, C का 2nd बिल्कुल ठीक है बेटा। उसके बाद चल रहे हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। गैडोलियम होता है बेटा, उसकी लो वैल्यू होती है 3rd आयनाइजेशन, बेसिक वेक्टर से इसका कोई मतलब नहीं होता बेटा, और एक्सचेंज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से भी इसका कोई मतलब नहीं होता, स्मॉल साइज सबका ही होता है, तो मैं रखूँगा हाई एक्सचेंज एंथैल्पी के ऊपर आंसर इसका। बेटा कोएगुलेशन की बात कर रहे हैं, हार्डी-शल्स रूल की बात कर रहे हैं, ये ऑर्डर बिल्कुल ठीक है, हाइयर द वैलेंसी हाइयर द कोएगुलेटिंग। इसके बाद बच्चों आप देखेंगे कि स्टेटमेंट सेकंड में इन्होंने बोला है कि NaCl की ज़्यादा कोएगुलेटिंग पावर है एज़ कम्पेयर टू जो है वो, ये गलत हो जाएगा बच्चों, यानी कि स्टेटमेंट 1 जो थी वो करेक्ट थी, लेकिन स्टेटमेंट 2 जो है वो इनकरेक्ट है। ये हमने कर लिया बेटा क्वेश्चन नंबर 68 भी। 69th क्वेश्चन पर आया हूँ बेटा, एंट एसिड्स होता है बेटा सबसे पहले बच्चों जो इसमें एंटी हिस्टामिन है वो हो जाएगा सिमिटाडिन बच्चों, एंटा एसिड होता है, और जो एंटी माइक्रोबियल के अंदर आ सकता है बेटा, एंटी माइक्रोबियल के अंदर आप इसको रख सकते हो, और एनाल्जेसिक के अंदर बच्चों आप ये रख सकते हो, और एनाल्जेसिक में मॉर्फिन आ जाएगा बेटा, और एंटी हिस्टामाइंस के अंदर जो है हम रख देंगे सेल्डेन को, ठीक है। 1 सेकेंड बेटा, देखो एंटा एसिड्स का बेस्ट एग्जांपल होता है बच्चों रेंटेक का ही होता है ये, सिमिटाडिन, एनाल्जेसिक मॉर्फिन हो सकता है, एंटी हिस्टामिन सेल्डेन, और एंटी माइक्रोबियल जो है वो ये आ गया, यानी कि A का ऑप्शन 4, B का 3rd बिल्कुल ठीक है बच्चे, ये आप रख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 17 बच्चों जिल्दाल मेथड होता है, उसमें एजो कंपाउंड, ये वाला टेस्ट, ये वाला मेथड एजो कंपाउंड्स के लिए सूटेबल नहीं होता। करेक्ट स्टेटमेंट बच्चों यहाँ पर क्या बोली है, तो करेक्ट स्टेटमेंट हमें ढूंढनी थी बच्चों, डायमंड जो है वो लुब्रिकेंट कभी नहीं हो सकता, डायमंड ग्रेफाइट 2 डायमेंशनल, ये भी बच्चों गलत है, और ये वाला बच्चों बिल्कुल परफेक्ट है कि डायमंड sp3 होता है। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 72 पर आ गए हूँ, तो कहते हैं कि डाई एक्वा सिल्वर 1 डाई साइनाइडो आर्जेंटेट 1, बिल्कुल ये पहला ही यहाँ पर जो है वो ठीक आ गया बेटा इसके अंदर, ठीक है, डाई एक्वा पहला ही ठीक है, फर्स्ट वाला 72 का फर्स्ट वन। 73 पर आ गया बच्चों, कहते हैं मैक्सिमम वर्क डन बताओ किसमें हुआ, तो देखो बच्चों मैक्सिमम वर्क डन यहाँ पर जो है वो होगा जहाँ पर वॉल्यूम चेंज सबसे ज़्यादा आएगा, वॉल्यूम चेंज सबसे ज़्यादा आप देख रहे हो वो हमें दिख रहा है बेटा फर्स्ट के अंदर हमें बच्चों वॉल्यूम चेंज बहुत ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि जितना ज़्यादा वर्क डन, जितना ज़्यादा वॉल्यूम चेंज होगा उतना ज़्यादा जो है वो वर्क डन भी होगा। इसका बेटा 74 में कह रहे हैं अगर आपको 1 मोलैलिटी का सोल्यूशन बनाना है और 0.5 मोल सोल्यूट लोगे तो आपको सॉल्वेंट कितना लेना चाहिए बच्चों, सॉल्वेंट लेना चाहिए 500 ग्राम, तभी तो वो कटेगा ना। इनकरेक्ट स्टेटमेंट के अंदर बच्चों यहाँ पर बोल रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 देखो कितना इनकरेक्ट स्टेटमेंट आराम से क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आ रही है, पॉइंट नंबर 3 में है, कहते हैं ऑल द 5 4d ऑर्बिटल हैव शेप सिमिलर टू रिस्पेक्टिव, तो ये ठीक है बच्चों। उसके बाद शेप ऑफ ऑर्बिटल्स आर सिमिलर टू ईच अदर, एक्स स्क्वायर आर सिमिलर टू ईच अदर, ये भी ठीक है। ऑल द 5d ऑर्बिटल्स आर डिफरेंट इन साइज व्हेन कंपेयर्ड टू द रिस्पेक्टिव 4d ऑर्बिटल्स, ऑल द 5d ऑर्बिटल्स आर डिफरेंट इन साइज इन एन एटम, ऑल द 5 3d ऑर्बिटल्स आर इक्वल इन एनर्जी, ये भी बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हैव शेप सिमिलर टू, ठीक है। तो बेटा सेकंड पॉइंट इसमें मैं रख रहा हूँ, सेकंड पॉइंट इज द आंसर। बेटा 76 क्वेश्चन पर आ गया हूँ जहाँ पर कह रहे हैं 95% प्योर कैल्शियम कार्बोनेट लिया है, तो बेटा देखो कैल्शियम कार्बोनेट का जो मास होता है वो होता है 100, 95% का मतलब हो गया कि 95 ग्राम हमने एक्चुअली में लिया है, ठीक है। तो उसको व्हाट मास ऑफ दिस विल रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 50 ml ऑफ 0.5। देखो बेटा इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले ना आप क्या कर सकते हो, आप जो है ना मिलीमोल्स निकाल लो HCl के। मिलीमोल्स कैसे निकलेंगे, मिलीमोल्स निकलेंगे 50 × 0.5, यानी कि ये आ जाएंगे बेटा 25 मिलीमोल्स आ गए, ठीक है। 25 मिलीमोल्स के लिए हमें चाहिए होंगे बेटा 50 मिलीमोल्स
कैल्शियम कार्बोनेट के। अब 50 मिलीमोल्स चाहिए, यानी कि 50 इंटू 10⁻³ मोल्स चाहिए। अब इतने मोल्स लेकर आने हैं और इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ बच्चों 95 से, या फिर चलो 100 से मल्टीप्लाई करके उसका 95% निकाल लेंगे। इसको 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो देखो बच्चों ये आ जाएगा -1, यानी कि 5 आ जाएगा बेटा। और अगर आपको चाहिए 5, लेकिन जो है वो ये है कितना बेटा 90, मतलब एक्चुअली में 5 ग्राम चाहिए था, और हमने लिया जो है वो 95% प्योर लिए हुआ है। मुझे चाहिए बेटा 5 ग्राम, तो इसका मतलब हम जो है वो थोड़ा ज़्यादा लेंगे, उससे 5 ग्राम से ज़्यादा लेंगे, तभी तो वो हमें उतना प्योर मिलेगा। तो इसका आंसर जो बच्चों लगता है, एक बार स्कोर फटाफट कर लेते हैं कि हमें जो कैल्शियम कार्बोनेट दिया गया है वो है बच्चों कितना 95% प्योर कैल्शियम कार्बोनेट दिया गया है। 95% का मतलब होता है कि अगर आप 100 ग्राम लोगे तो उसमें से जो काम करेगा वो कितना करेगा 95 ग्राम करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाएगा कि अगर हम इसमें से 5 ग्राम लेते हैं तो अगर हमें ये 5 ग्राम चाहिए तो हमें उसको ज़्यादा लेना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि इसका आंसर बच्चों हम कर सकते हैं 3.65 ग्राम, ठीक है, क्योंकि हम 95% प्योर ले रहे हैं। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 77 पर आते हैं। 77 में कह रहे हैं कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताओ कौन सी है। तो देखो बच्चों O2+ कभी भी डायमैग्नेटिक नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 78 पर आते हैं, जहाँ पर हमें बोल रहे हैं कि RMgX + CO2 से ड्राई ईथर हमने ऐड करा है, और जो Y होगा वो क्या बनेगा बेटा, तो Y बनेगा देखो ऐसे, हमारे पास है RMgX, इसमें हमने ऐड कर दिया है बेटा CO2। तो CO2 ऐड करने का मतलब यहाँ पर हुआ कि जो R है वो जाएगा C के साथ, यानी कि यहाँ पर बन जाएगा बेटा RCOOMgX, यानी कि आंसर हो जाएगा बेटा इसका सेकंड वन। फिर उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 79 में देखो आप, 79 के अंदर बेटा 2 रिएक्शन दिए हुए हैं। MnO4- लिबरेट O2 फ्रॉम वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड। तो बेटा देखो अब इसमें हम देखेंगे कि जो ये है, ये इसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है आप देख रहे हो कि ये माइनस में है, MnO4-, इसको प्लस करो, इसको प्लस में लिखो। क्यों प्लस में लिखेंगे, क्योंकि हमें इसका ये करेगा बेटा रिडक्शन करेगा, MnO4- लिबरेट O2, ठीक है। और वाटर जो है, वाटर से जो बनाना है हमें O2 बनाना है, तो ये प्लस में ज़्यादा है बच्चा, ये कर देगा, ठीक है, क्योंकि इसका जो E0 सेल आएगा ना दैट विल बिकम पॉजिटिव। इसका जो E0 सेल आएगा 1.5 माइनस, इसको भी हम उल्टा ही करके लिखेंगे, क्योंकि ये रिडक्शन की फॉर्म में, ये ठीक है। तो 1.5 और ये प्लस, ठीक है। तो बच्चा आई एम गोइंग विद सेकेंड पार्ट, द गिवन ग्राफ। तो बेटा इसमें जो y है वो रेट है और x कंसंट्रेशन है, 0 ऑर्डर के लिए और फर्स्ट ऑर्डर के लिए बच्चों फर्स्ट ऑप्शन ही इसका बिल्कुल सही है। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 81 में आएंगे बेटा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें बोला है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट में पहला पॉइंट बिल्कुल ठीक है, प्रोडक्ट ऑब्टेन SN2 रिएक्शन हैविंग करेक्ट सो इन्वर्जन बिल्कुल ठीक है बच्चों। इसका आंसर 2 लेंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एक थोड़ा सा ज़्यादा बनता है, इन्वर्जन थोड़ी सी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू रेसमाइजेशन। बच्चों 119 का नेम जो बनता है दैट इज़ अनएनियम जो है वो बनेगा, यानी कि सेकंड। 83 के अंदर बच्चों थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स जो है वो रीयूजेबल नहीं होते, तो इसका फर्स्ट आ जाएगा। उसके बाद बेटा उन्होंने बोला है ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर दिया है, ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर जो है वो गलत है, आपको पता होना चाहिए वाटर का ज़्यादा होता है। और स्टेटमेंट 2 जो है वो ठीक है, H2O का अनएक्सपेक्टेडली ज़्यादा होता है इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग की वजह से। तो बेटे हम इसमें कह सकते हैं कि स्टेटमेंट जो इसमें ठीक है बेटे, स्टेटमेंट 1 जो है वो गलत है, लेकिन स्टेटमेंट 2 जो है वो सही है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट यस बेटा 1। उसके बाद बेटा इन्होंने बोला है मैक्सिमम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन किस में होगी। तो बेटा मैक्सिमम लोन पेयर रिपल्शन विच वन विल हैव, क्योंकि जिसमें ज़्यादा लोन पेयर्स होंगे बच्चों उसी के अंदर जो है मैक्सिमम लोन पेयर रिपल्शन होंगी। आई एम गोइंग विद द 1 ऑप्शन। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 86 आ गया है। यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो इसमें आप फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला लगाओ, T = 2.303/K log ऑफ R0/R। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो थी वो थी 0.1 और बची कितनी है 0.001। तो यहाँ पर पॉइंट अगर काटता हूँ तो ऊपर जाएंगे बच्चों,
इधर 3 0, पॉइंट के बाद 3 यहाँ पर log शो हो जाएगा, log शो की वैल्यू होती है 2, और यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 5, यानी कि आंसर आता है इसका, हमें निकालना है k 2.303/5, और यहाँ पर आ गया है बेटा 2, तो 4.6 डिवाइड बाय 5 विच विज बी नियरली इक्वल टू 0.9212। बेटे 87 एल्डोल कंडेंसेशन के ऊपर है, जहाँ पर 2 कीटोन्स का रिएक्शन करवा रहे हैं। तो बच्चों इसके अंदर हम कह सकते हैं कि ये तब बनेगा जब एसीटोन पेंटेन टू वन को पास लाओगे, ये 2 एसीटोन से बनेगा। और बच्चों इसका जो ऑप्शन है ये वाला जो तब बनेगा जब पेंटेन टू वन पहले एसीटोन बाद में लेंगे। तो बच्चों ये वाला आंसर मेरे को उसका गलत लगता है, क्वेश्चन नंबर 3। KMnO4 को अगर आप न्यूट्रल मीडियम में करते हो तो वो MnO2 बन जाता है, +7 से +4 हो जाएगा। ओजोनोलाइसिस करके बच्चे एक में आ रहा है फॉर्मल्डिहाइड और एक में आ रहा है 2-मिथाइल प्रोपेनल, तो वो कंपाउंड कौन सा होगा? देखो बेटा इसके लिए हम इस तरह से कर लेंगे, ये हो गया हमारा फॉर्मल्डिहाइड और ये हो गया 2-मिथाइल प्रोपेनल। तो इनको हम जोड़ देते हैं तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH, यानी कि यहाँ से काउंटिंग अगर हम करते हैं 1 2 3 मिथाइल ब्यूटोनिन इज द राइट आंसर, सेकंड। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 90 पर आ गया हूँ। 90 में कहते हैं कि ये हमें दिया हुआ है बेटा Kc, द कंसनट्रेशन ऑफ O2 दैन द कंसनट्रेशन। बच्चों इतना आसान क्वेश्चन है ये वाला। आप सिंपली इसमें यहाँ पर क्या कर सकते हो, Kc का एक्सप्रेशन लिखोगे, O3 का स्क्वायर डिवाइड बाय O2 का क्यूब। तो Kc की जो वैल्यू है, बच्चे वो है कितनी, 3 × 10⁻⁻59 इक्वल टू O3 की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हमें निकालनी है, और O2 की है 0.040, यानी कि 4 × 10⁻⁻2 का कर दूंगा बेटा मैं यहाँ पर क्यूब। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा बेटा 64 × 10⁻⁻6 × 3 × 10⁻⁻59, तो 3 × 64 और हो जाएगा बच्चे 192, यानी कि ऑप्शन जो मेरे को क्लियरली नज़र आ रहा है 59 + 6 करूँगा तो ये बच्चे ऑप्शन नज़र आ रहा है मेरे को 3, क्योंकि 1.9 में देख लिया। उसमें 91 में सेकंड बोहर ऑर्बिट, व्हाट इज द रेडियस ऑफ थर्ड बोहर ऑर्बिट ऑफ, इसमें बच्चों हम सीधा आंसर ऑप्शन लगा सकते हैं यहाँ पर कि रेडियस ऑफ थर्ड बोहर ऑर्बिट के लिए पिकोमीटर में दिया हुआ है 53 पिकोमीटर इंटू n², मतलब हमें निकालना है थर्ड बोहर ऑर्बिट का, तो यहाँ पे आएगा 3 और यहाँ पर भी आएगा बेटा 3, तो 1 3 से 3 कट जाएगा, 53 × 3 आप कर सकते हो, 53 × 3 करोगे तो नियरली यही आंसर इसका आता है, क्वेश्चन नंबर 2। आफ्टर दैट बेटा क्वेश्चन नंबर 92 पर आते हैं बेटा। 92 पर इन्होंने बोला है हमसे, 92 पर बेटे हमसे यहाँ पर इन्होंने बोला है कि पोल्यूशन जो है बच्चों वो ओजोन की वजह से जो है बच्चों वो कभी भी नहीं होता, तो इसका आंसर जो हम रखेंगे दैट विल बी ACD। क्वेश्चन नंबर 93 में आइडियल गैस इक्वेशन बच्चों आप लगा सकते हैं, PV = nRT। तो PV = nRT जब आप लगाते हो तो प्रेशर जो है वो आपको इसमें निकालना है, वॉल्यूम इसमें 10 है, नंबर ऑफ मोल्स इसके अंदर 2 है, R होता है बेटा 0.083, टेम्परेचर हो गया 300, ठीक है। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, यानी कि आंसर जो हमारा आएगा दैट विल बी 60 × 0.083, तो 60 × आई थिंक आंसर विल बी 4.9। 94 में बेटा करेक्ट आईयूपीएक नेम हमें बताना था, तो करेक्ट आईयूपीएक नेम आपको बताना है। यहाँ से काउंटिंग करोगे ऑब्वियसली 1 2 3 4, यहाँ से करोगे तो भी 1 2 3 4। ब्रोमो को पहले हम रखेंगे, 1 ब्रोमो, यहाँ से 1 2 3, 1 ब्रोमो 5 क्लोरो, 1 ब्रोमो 1 2 3, 1 ब्रोमो और 3 4 3 4 5, ठीक है बेटा। 1 ब्रोमो 5 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन 3 और लुकस टेस्ट का आ गया बेटा। लुकस टेस्ट में कहते हैं लुकस टेस्ट प्राइमरी सेकेंड आर डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द बेसिस, बिल्कुल ठीक है बेटा। प्राइमरी अल्कोहल ये गलत है बेटा, है ना। तो स्टेटमेंट 1 जो है बच्चों वो करेक्ट थी, लेकिन स्टेटमेंट 2 जो है वो इनकरेक्ट है।
उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 96 की बात करें, इसमें EN जो होता है ना बच्चों, सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन कंटेनिंग है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड है, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी करेगा। जितने ज़्यादा EN होंगे यानी कि CAB इसका आंसर आ गया बेटा। एटॉमिक मास निकालना है आपको कॉपर का, तो एटॉमिक मास बच्चों वैसे भी कॉपर का जो है वो 63.5 होगा, आप निकाल के देख लेना। 98 क्वेश्चन है बेटा, हमें ये प्लान करना है, ये NCERT का स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है और E0 सेल इसमें 10.5 दिया हुआ है। 10.5 वैसे E0 सेल होता नहीं है, तो ये करके देख लेते हैं। 10.5 माइनस 0.059/2 लॉग ऑफ 0.001 डिवाइड बाय 0.001 का स्क्वायर, यानी कि 10.5 माइनस 0.0295 लॉग ऑफ 1000। लॉग 1000 की वैल्यू होती है बच्चों 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब वो कह रहा था ना कि वैल्यू गलत है, यानी कि इसका आंसर आता है 0.9615, इसलिए एक गलत क्वेश्चन है। 99th क्वेश्चन में आते हैं बेटा, हेमेटाइट होता है Fe2O3, मैग्नेटाइट होता है Fe3O4, और ये है एल्यूमिनियम और ये है कैलामाइन। तो बच्चों A का जा रहा है थर्ड, B का जा रहा है फर्स्ट, C का जा रहा है सेकंड और D का जा रहा है फोर्थ। थर्ड इज़ द राइट आंसर बच्चों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 100 पर आ गया हूँ। 100 क्वेश्चन है बच्चों, कहते हैं कि सही इसमें बताना है हमें। तो बच्चों पहले ये बेंजाइल अमाइन बन जाएगा, फिर NaNO2 + HCl करोगे तो ये बेंजाइल एल्कोहल बन जाएगा। आंसर इज फर्स्ट वन। तो बच्चों दिस इज़ द एंटायर सोल्यूशन विच आई हैव डन इन 22 minutes ओनली। Thanks for watching the video and do join our new batch of NEET, and the numbers are given in the description box. Thanks for watching.